बताया जाता है कि पवित्र रविवार की देर रात गांव में ही भोज खाकर अपने घर लौटा था। इस बीच घर में केवल उसके बड़े पुत्र मुकेश राय, उसकी पत्नी व 2 बच्चे मौजूद थे। वहीं मृतक के छोटे पुत्र अमरनाथ राय और उसकी पत्नी रंगीला देवी के साथ 4 दिनों से अपनी बहनोई के श्राद्ध क्रम में भाग लेने के लिए सीतामढ़ी में थी। वहीं उक्त घटना की सूचना सोमवार की अहले सुबह जैसे ही उसे मिली, वह विलाप करते हुए अपने घर पहुंची और घर में अपने पिता का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। बताते चले कि आवासीय समेत 1.5 बीघा जमीन को लेकर हमेशा बड़े पुत्र के साथ विवाद कई वर्षों से चला आ रहा है। वहीं बड़े पुत्र के द्वारा हमेशा पिता के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता था। उक्त घटना को लेकर मृतक कई बार थाना गया, लेकिन थाना की पुलिस ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पुलिस प्रशासन हमेशा टालम टोल करती रही। अगर समय रहते पुलिस सजग रहती है तो यह घटना नहीं होती। था उसका पवित्र। हाँ, जो मृतक है इसके बेटा का नाम बड़का का है मुकेश राम, छोटका का नाम है अमरनाथ। तो छोटका बेटा अभी कहाँ है? सीतामढ़ी था, बहन के दोनों प्राण, घर पर कोई था नहीं। अच्छा, अकेले आया है अकेला भी आया। अजय, जिनका मृत्यु हुई है, देखिए मामला ये है कि आज सुबह लगभग 10 बजे ग्रामीणों को द्वारा हायाघाट थाना को सूचित किया गया कि पवित्र राम, जिनकी उम्र लगभग 62 वर्ष है और जो अपनी झोपड़ी में सोए हुए थे, उनकी हत्या कर दी गई है। तत्काल ही घटनास्थल पर पहुंचा गया और यह पाया गया कि एक वृद्ध व्यक्ति की लाश जमीन पर पड़ी हुई है। उनके चेहरे पर किसी शार्प वेपन से कई बार हमला किया गया है। चारों ओर खून बिखरा पड़ा था। कुछ प्रयास के बाद मर्डर वेपन भी उपलब्ध हो पाया है। एफएसएल की टीम जांच के लिए आ रही है। उनके छोटे पुत्र के द्वारा बयान दिया गया है, जिसमें वो कह रहा है कि ज़मीन का कुछ विवाद था, जिसके कारण उनके बड़े पुत्र ने और कुछ और लोगों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी है। मामले को अनुसंधान कर आगे कार्रवाई की जा रही है। क्या सर गिरफ्तारी हो चुका है या ये गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। क्या उनके बेटे हत्या के हैं? अभी तक तो यही बताया जा रहा है और बड़ा लड़का अपने घर से फरार भी है। की घटना हुआ है, कैसे घटना हुआ है? जब से हमको शादी हुआ ना 6 साल शादी का हुआ है। बार बार मरता था। हमारा पति जो है यहाँ नहीं रहता था, बाहर है, उधर था, गाड़ी चलाते हैं। हम अकेले, हमारा ससुर रहते थे। तो ये साल में 2 बार 3 बार मारते थे। तो हम डर से कुछ नहीं। कौन मारता था? उसका बड़का बेटा। अच्छा, मुकेश है और उसका पत्नी का नाम शिवा देवी है। दोनों मिलकर मारता था। हम डर से कुछ नहीं बोलते थे। तो हो गया, इस बार मारा है 1 महीना बाद। 1 महीना हुआ मारा हुआ था। मेरा हस्बैंड भी बाहर था। मारे थे, दूरा पर मार रहे थे, 9 रात बज रहे थे ना। तो हम बोले क्यों मार रहे हैं उसको? तुम कमा के खिलाते हैं उसको, मार रहा है तो कुछ नहीं जानता उसको। तो बोला हमको गाड़ी दे दिया। नहीं, पापा को छोड़ रहे थे, कंध चापा हुआ था, कॉलर पकड़ा हुआ था। तो वो ईटा बजा रहे इसको गोर पे, तो उनको छोड़ दिया। फिर 2-3 दिन बाद हो करके उसको बहुत पीटा, गमछा में गर्दन फंसा करके और कोस चाप के बहुत मारा। उस दिन हम डर से नहीं बोले, नहीं हमको मार बैठेगा। हमारा बतिया बाहर था, उसको कॉल किए तो वो आया यहाँ आया। हमारा ननद है ना छोटकी, हमारा ननद है जो नंदोसी मर गया है। 2 साल शादी का हुआ है, वो एक्सपायर कर गया। तो उसी के यहाँ हम थे। उसको तबीयत खराब थी, हम 4 दिन वहीं थे। हम उसको देखने गए थे, वो भर्ती थे। तो हमको कॉल किया है, आज हम कल ही आते, तो कल नहीं आया। वहाँ का आदमी नहीं आने दिया, हमारा ननद भी नहीं आने दिया। यहाँ से कॉल किया जो तुम्हारा ससुर है जो काट उठ दिया, हमारा हुआ है। यहाँ आए हैं तो बस ऐसे हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? रंगीला देवी। कहाँ घर हुआ? छतौना। यहाँ कहाँ घर हुआ? यहाँ गोरहारी है। कैसे पता चला कि घटना हुआ है? मुझे फोन गया चाचा के घर से। सीतामढ़ी से चल के आना है। वहाँ से निकलने वाला था, 5 बजे निकले वहाँ से, और बहनों ही मर गया था। वहीं हम थे, दोनों प्राणी। वहाँ से निकलने वाला, आज ही निकलने वाला थे। तो वहाँ शादी था घर में। बोला कि नहीं आज रह जाओ। मैं बोला नहीं जाओ, हमको जाने दो, पापा अकेले भोजन पानी नहीं होगा, दूसरे के यहाँ खा रहे हैं, हम जाएंगे। बोले ठीक है, जो निकल जाओ। वहाँ से निकले तो बाजपट्टी पहुँचे तो फोन आया घर से। हम रास्ते में थे, 10 किलोमीटर निकले हुए थे घर से। फोन गया, मैं फोन पर गाड़ी रोक के फोन उठाया। बोला पापा का काट दिले। हम फिर गाँव से भी गामा फ़ोन किया, जो हो जो कहाँ छो। एक राम दियाल वही फ़ोन किया। तीसरा फ़ोन किया हमारे पास कि पापा के बहुत सीरियस है, आवा जल्दी, बीमार से खून गिरे। बोले आ रहे तो हॉस्पिटल में ला जा।
तो ना जो बोलते तब ना हॉस्पिटल लगे बस। बोले ठीक है, इतना ही तक हमें पता है, तो वहाँ से भाग गया। अच्छा, इससे पहले भी घटना हुई है? इससे पहले मुंह में लत्ता धर के मारा है, सारी वीडियो है। कौन मारा था? भाई साहब मेरा। अच्छा, तो फिर आप लोग थाना उना को नहीं कहे? बहुत बार गए, लेकिन थाना 3 बार गए, लेकिन थाना हमारा बात नहीं सुन रहा था। पूरा पंचायत में 3 बार थाना के पास जा चुके हैं, एक बार भी हमारा कुछ नहीं लिया। दवाई रखा था जहर मिला करके बाल्टी में, वो भी लेके गए थाना पे, वो भी नहीं सुना। आई मारा है सो कौन है? मेरा भाई है। क्या नाम है उसका? मुकेश राय। आपका कौन है? मेरा भाई सगा भाई है। और वो जो मारा है वो मेरा कौन है? पिताजी है। उनका क्या नाम है? पिताजी के पवित्र राय है। आपका? अमरनाथ राय। माने कितना बार घटना हुआ? घटना क्यों हुआ ऐसा? जमीन के माध्यम में लड़ रहे थे। जैसे कितना दिन से केस चल रहा था? केस चल रहा करीब साल भर से। लगातार आप लोग थाना पर जा रहे थे? हम नहीं जा रहे थे, वही बार बार जाते थे। मार्केट के हम तो बाहर रहने वाले हैं। जब लड़ाई झगड़ा होता था, जब हम आते थे, जब जाकर हम जाते थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमरनाथ राय। कहाँ घर हुआ? गुराड़ी थाना आएगा है। वो आपके कौन थे? भाई है, छोटा भाई है। अच्छा, कैसे ही घटना हुआ है? ये लड़का बोला है उलझन जमीन के प्रति, उलझन माने साल भर से चल रहा है। 2 बार 3 बार मारना चाहा है पवित्र राय को, मुंह बांध के, लेकिन थाना पर गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया। पाइजन कार्तिक महीना पाइजन मिला दिया, सोआ हुआ था, ये उसको आदत है उठ करके पानी पिया, ढक्कन हटा के और पाइजन डाल दिया। वो भी लेकर के थाना पर गए। वो भी पार्टी अपना सास ससुर को बना करके परिवार के लेकर के एक गाड़ी भर के आया था पोखरा से। हम लोग भी गए, लेकिन थाना को चले रहे क्या लड़ेगा, कौन रखा नहीं रखा, यही कहानी सब हुआ। और ये लड़का वो तो हम रिपोर्ट सर को लिखा ही दिए हैं। आप दुर्घटना पर चलिए। राज लड़ाई नाम का एक लड़का है, जिसको लड़की का शादी था बगल में। दोनों भाई हम एक साथ में भोज खाए, ठीक है। और भैया बाबा के पूजा है पश्चिम बड़िया टोला में, तो वहाँ के बुलाहर था हम। अब वहाँ आना है हम करने धरने के लिए, हम चले गए वहाँ। भाई रुक गया वहीं। अब भगवान जाने, वहाँ भाई वहाँ से 1 बजे आया है, चल के आया। तो लड़का सब वही बता रहा है जब, लेकिन खाना हम खाए थे 9 बजे के लमसम में, 9 पार कर गया। काट के निकल गया, अब भाई वहीं पर रुक गया। वहाँ से हम आए हैं 1:30 बजे रात में। 1:30 बजे रात में आए हैं, तो हमारे बने छोटकी पुतौ, वो रहता है दूसरा रूम में, हम रहते हैं दूसरा रूम में। अग्नि पेट में गैस बन रहा था, तो तकिया लगा के हम अजीब सा सपना देखते हैं। अपना आँख खुलता है, फिर आँख मुड़ते वही है। और जब सवेर हुआ तब बड़की पुतौ ने दिल्ली से फोन किया है, हमरे बहन रहता है मोर बना, उसको पोता के सीरियस हाल हॉस्पिटल में है, हमारा बेटा पोता वही होता है। तो वही कहानी वो बताया है। फिर हम गए हैं नदी से आ करके ऐसे सर हम पेट में तकिया लगा के हम पड़े हुए हैं घर में, और वहीं से आवाज़ दे रहे हैं पोता पोती के, रे ट्यूशन का टाइम हो गया, जा तू लोग ट्यूशन जाओ, है ना। इतने में चुल्हाई नाम का एक लड़का यहीं पर होगा अगल बगल, है ना। पहले देखा है एक हमरे पुतौ है, इनको पत्नी खेत देखने आया था नीचे। इसको बाद में माने ऊपर गया है, तो इनको कन्या का छतौना का, छतौना वाली रहेगा तब तो बोलेगा। तो इधर झांक के देखा है, देखो नदिया है, सर पड़ा हुआ है, नदिया मने दरवाजे पर इनको। वहीं से देखा जो खून के पवारा मरा, वही कलेरा पीटना शुरू किया, और वही चिल्ला कर समाज में बोला है। तो हमरे यहाँ गया है आदमी बुलाने, वहाँ से तो हमारा हेडेक हो गया वहीं पर, वहाँ से गिरते पड़ते यहाँ पर। फिर थाना को सूचना दी है? जी, हमरे आने से पहले यहाँ तहागा में समाज था पहले, लेकिन हमरा आने से पहले थाना पर माने फ़ोन गया था, इनको भी फ़ोन गया था। हम तो बेभोर, अच्छे मोबाइल है, हम तो बेभोर बने होते वैसे। क्या नाम हुआ आपका? किशोरी रहे। वो जो मरा है वो कौन था आपके? भाई है, सहोदर। क्या नाम था उसका? पवित्र रहे। उसको कै गो लड़का है लड़की है? 2 गो लड़का 2 गो लड़की। अच्छा, ये छोटा वाला लड़का है, वो बड़ा वाला लड़का है जो मारा है वो कौन था? वही लड़का है, उन्हीं को लड़का है, मुकेश राय, बिस्कुट का धंधा। कहाँ घर हुआ आपका? गोरहाडी। क्या नंबर वार्ड? 6 नंबर थाना? हाया।